Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. Now the Rajya Sabha has also passed the new amendment bill, that is the Chartered Accountants, the Cost and Work Accountants, the Company Secretary Amendment Bill 2021. As you all know, ये bill राज्य सभा लोक सभा में already pass हो चुका था on 30th of March and the bill was presented in the parliament by our honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman in December 2021. So what the bill is about, what are the major amendments, और इसके साथ साथ जो एक बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई है विच इज़ अबाउट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड. सो जो फर्स्ट मेजर अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड द डिसिप्लिनरी कमेटी. यस, अ डिसिप्लिनरी कमेटी विच टेक्स एक्शन अगेंस्ट द CAs who are found to be guilty of any misconduct. तो ये कमेटी अभी भी होती थी बट नाउ द एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन विल बी मोर इन द कमेटी. तो इट हैज़ बीन सेड इन द बिल कि आउट ऑफ 5, 3 विल बी द नॉन CAs इंक्लूडिंग द चेयरमैन. यस, जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का वो भी नॉन CA होगा. सो इसका विरोध इसीलिए किया जा रहा है कि भाई जब बार काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, काउंसिल मेंबर्स होते हैं, वो लॉयर्स होते हैं. जो हमारा मेडिकल काउंसिल होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डॉक्टर होते हैं और CA की डिसिप्लिनरी कमेटी में नॉन CA होंगे और ऊपर से उसको हेड भी करेंगे. तो उनको तो इतनी नॉलेज नहीं होगी इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, बारीकियों की, ऑडिटिंग की. इसीलिए इसका इतना अपोज हो रहा है, इसको विरोध किया जा रहा है. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज कि अभी तक जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता था वो हमेशा इस मेंबर के अगेंस्ट लिया जाता था, CA के अगेंस्ट लिया जाता था एज एन इंडिविजुअल पर्सन, नॉट अगेंस्ट द फर्म. बट नाउ इफ द मेंबर ऑफ द फर्म इज फाउंड रिपीटेडली गिल्टी तो वो फर्म के अगेंस्ट भी एक एक्शन लिया जा सकता है. तो इसको भी इसीलिए इसको विरोध कर रहे हैं, इसीलिए इसके अगेंस्ट बोला जा रहा है कि अब हो सकता है एक फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हैं और किसी एक पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया, ही वॉज फाउंड गिल्टी, बट उसका खामियाजा, उसका जो नुकसान होगा वो बाकी के पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा, उन पे भी इम्पैक्ट आएगा नेगेटिवली एंड प्लस जो फर्म के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. जो एक और मेजर अमेंडमेंट आया है दैट इज रिलेटेड टू दी टाइमलाइन. ये टाइमलाइन फिक्स की गई है कि इसके अंदर ही आपको वो मैटर को सॉल्व करना है, क्योंकि होता भी है बहुत बार कि जब हमारे पास टाइमलाइन नहीं होती है तो वो बहुत लंबा ड्रैग होता जाता है, लंबा खिंचता जाता है. लेकिन इसका साथ में एक नुकसान भी है कि कभी कभी क्या होता है कि टाइमलाइन की वजह से हम मैटर के तह तक नहीं पहुंच पाते, हम उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते कि क्यों वो प्रॉब्लम हुई है जिसके अगेंस्ट में हमें एक्शन लेना है. तो बिकॉज ऑफ द टाइमलाइन शायद हम इतने अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट ना कर पाए, उसकी तह तक ना पहुंच पाए. नाउ अनदर अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कमेटी between the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Company Secretary of India and the Institute of Cost and Work Accountant of India. The committee will be formed so that ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है आपस में मिलके काम कर पाए ठीक से, एंड दिस विल बी हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सो इसको भी इसीलिए अपोज किया जा रहा है कि दिस एक्शन व्हेन इट इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, any government official, this is like undermining the autonomy of these respective institutes. एंड नाउ लेट्स कम टू IIA. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि IIA का तो कहीं अभी बिल में कोई नामो निशान ही नहीं है, उससे रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. अभी तक बाकी सारी चीज़ें जैसे चल रही थी वैसी ही चलती रहेंगी. हमारे इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के पास में अभी भी वही सब सेम पावर्स हैं, वो वैसे एग्जाम्स कराएंगे, वैसे ही दे हैव टू डिसाइड देयर करिकुलम एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे भी अभी चलता जा रहा है. और सेम वही एग्जाम पास होने के बाद में विल गेट द डिग्री, we'll get the membership from the respective institutes, जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा फॉलो करने के बाद. सो लेट्स सी कि इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, बट फिलहाल इतना ज़्यादा किसी के ऊपर कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा अनलेस एंड अनटिल एज अ स्टूडेंट. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो एज अ स्टूडेंट तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, क्योंकि कोई IIA नहीं है, तो आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो. और अगर कोई मेंबर इसको देख रहा है तो ऑब्वियसली मेंबर के ऊपर भी अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपको रॉन्ग करना है कि वह ईमानदारी से अपना काम करते रहिए. सो मैंने ये आपको पूरा एक क्रक्स बताया इन अ वेरी शॉर्ट वे. और आपकी क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय.